नमस्ते दोस्तों, मेरी आज की इस कहानी का नाम है मजबूर। एक तो जबरदस्ती की शादी, उस पर ऐसा बेरुखी व्यवहार। ये लगता है जैसे कि किसी को जीते जी मारा जा रहा है। बताना, मैंने कहा था क्या? अपने घर की बहू बनाकर लाओ। खुद ही आई थी मेरा हाथ मांगने। 30 पे मेरे मम्मी पापा को भगवान जाने कितने सुहाने सपने दिखा दिए थे। आपकी बेटी को तो हम राजकुमारी बनाकर रखेंगे, जैसे हमारे तुहिना को रखते हैं। पर जब से आई हूँ, पता नहीं किस बात की कुदक निकाल रही है। कनिका अपनी सबसे अजीज दोस्त राशि से ये सब कह रही थी। यार, कुछ बातें हुई होगी। ऐसे मन ही मन सोचकर मन मुटाव करना मुझे जरा भी समझ नहीं आ रहा है। तू खुद ही सोच कर देख, तेरी तरफ से कोई गलती नहीं हुई होगी। हो सकता है कन्नू, पहले जैसे व्यवहार करना है वो अब नहीं कर रही हो। मैं ये नहीं कर रही हूँ, तू गलत होगी, पर सोच कर देखना, जिसे इतनी हसरत से बहू बनाकर लाए हो, उसके साथ बेरुखा फिर व्यवहार क्यों करेंगे? राशि कनिका को समझाते हुए बोली, तू कहना क्या चाहती है? मैं ही गलत हूँ। चल रहने दे, बेकार ही तुझसे अपने दिल की बात शेयर कर दी। कहते हुए कनिका ने फोन रख दिया। और राशि से बात करने के बाद कनिका सच में सोचने पे मजबूर हो गई थी। आखिर ऐसा क्या हो गया है जो सब ऐसे कर रहे हैं? कनिका की बुआ की जेठानी ने कनिका को पसंद कर अपने घर की बहू बनाया था। वो शुरू में कनिका को देखती रही, क्योंकि वो अक्सर बुआ के घर आया करती थी। बुआ के साथ मिलकर उनके काम में मदद करती थी। सोम्या सालीन कनिका को बुआ की जेठानी अंचल जी बहू बनाने के लिए अपनी देवरानी यानी जोर देती रहती थी। कनिका को बहू बनाने के लिए कनिका के मम्मी पापा को भी जाना पहचाना परिवार मिल रहा था और तुषार अच्छे पद पे कार्य कर रहा था, तो ना करने की गुंजाइश ही नहीं रही। पर कनिका का मन अभी शादी करने का नहीं था, तो तुषार से बात भी की थी कि शादी के लिए मना कर दो। पर उसने कहा, यार मम्मी कब से तुम्हें बहू बनाने की सपने देख रही है, ऐसा क्या कर मना कर सकता हूँ? और फिर तुम ही सोचो, चाची जी को ही तो मुझसे सवाल करेंगे तो क्या कहूँगा? क्यों नहीं करनी? ऐसा करो, शादी करने का मन बना लो ना। हो सकता है शादी के बाद सब तुम्हें ठीक लगने लगे, और मना भी करना है तो तुम्हें चाची जी से बोलकर मना कर दो। कनिका के पास भी कोई चारा नहीं था और वो तुषार की दुल्हन बनकर आ गई। शुरू के दिनों में नई दुल्हन से मजे ले लिए। उसके बाद जब घर गृहस्थी संभालने की बारी आई, कनिका ने सास से कहा, मम्मी जी, मुझसे ये सब काम नहीं होंगे, मैं ये सब नहीं कर सकती। खाना पकाओ, घर साफ सुथरा रखो। हम एक काम करते हैं ना, एक सहायिका या फिर सहायिका जो सही लगे रख लेते हैं, आपको भी आराम मिल जाएगा। कनिका अपनी सास से बोली। अंजला जी कनिका की बात सुन बहुत आहत हुई। जो लड़की अपनी बुआ के साथ लगी रहती थी, संस्कारी लगी, आज कोई और लग रही थी। वो बोली, कुछ नहीं, और उनके व्यवहार में तब से बेरुखी सी आ गई थी, जिसे कनिका ने महसूस किया, पर उस पे सोचने को तैयार ही नहीं हो रही थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था करे तो क्या। पता नहीं क्यों आज राशि ने बात करने के बाद वो अपनी बुआ को फोन करने का मन बना लिया। हेलो बुआ, कैसी हो? आपको पता है मम्मी जी मुझसे बहुत बेरुखा व्यवहार कर रही है। समझ नहीं आ रहा है कि क्यों, आपसे कुछ कहा है क्या? कनिका ने पूछा। कन्नू, तू ये बता, शादी से खुश तो है ना? तेरा मन नहीं था क्या? बुआ ने अपनी भतीजी कनिका से पूछा। सच्ची बोली बुआ, मेरा मन बिल्कुल नहीं था शादी करने का। तुषार से बोली भी मना कर दो, और वो बोला कि मैं नहीं मना कर सकता, तुम बुआ से बोल दो। और हम दोनों की सबकी मर्जी सोच चुप रह गए। आप तो जानती हो, मुझे ऐसे शादी के बाद जिम्मेदारी में फंसना नहीं था। कनिका ने कहा, तू भाभी की मदद नहीं करती क्या? बुआ उसकी बात सुनकर पूछी। बुआ ने कनिका से, ना, सब काम मम्मी जी ही करती है। मैं तो उन्हें बोली भी इन सब कामों के लिए किसी को रख लेते हैं, पर वो तैयार ही नहीं हुई, और मुझसे तो ये सब ना होगा। कनिका लापरवाही से अपनी बुआ से बोली। शायद यही भाभी की बेरुखी की वजह है कन्नू।
माना तेरा मन नहीं था शादी का, एक बार बोल तो सकती थी मुझसे। और रही बात काम ना करने की तो कन्नू, सब यही सोचते हैं, पर बेटा घर जब अपना हो तो काम ही करने होंगे ना। मैं भाभी को जानती हूँ, वो सब कामों का बोझ तुम पे कभी नहीं डालेगी। तो बस चाहती हो तुम भी थोड़ी सी जिम्मेदारी समझो। तुम्हें पता भी है, वो जब तुम्हें मेरे घर पे देखती थी कहती थी कि छोटी, तेरी भतीजी को बहू बनाकर ले जाएंगे। इतनी संस्कारी और काम करने में माहिर है, ऊपर से सबकी कितनी इज्जत करती है। बता, कोई और खोजेगी बहू में। और मुझे भी लगा मेरी भतीजी को इससे अच्छा घर कहाँ मिलेगा। और तू भाभी को सोच के अनुरूप कुछ न कर रही है, उन्हें बुरा तो लगेगा ही ना। बेटा, अब जब शादी कर ली है तो निभाने का भी सोच। वो बोली, क्यों, भैया भाभी के साथ साथ हमारा भी ना करवा रही हो। सोचना कन्नू, तू कहीं गलती से कहीं ना रही रहेगी। भाभी बहुत अच्छी है कन्नू, उसका दिल ना दुखा। बहुत जतन से बहू बनाकर लाई है तुझे, उसका ख्याल रख। बाकी तू खुद बहुत समझदार है, कहीं ये मन मुटाव मेरे परिवार में दूरियां ना ला दे। इतना कहकर बुआ ने फोन रख दिया। कनिका सोचने पड़ गई, बुआ सच ही तो कह रही है। माँ भी घर में अपने से ही सब काम करना पसंद करती है, और थकने पे जरा कह दो तो क्यों करती हो, तो कहती है कि अपने घर में काम तो करना ही पड़ता है बेटा, तभी तो घर के हर कोने से लगाव होता है। आज कनिका अपनी सासू माँ के पास गई और बोली, मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके किसी काम में मदद नहीं कर रही थी, और आपने कभी तुषार से भी कुछ नहीं कहा। चेहरे पे मुस्कान लिए सब करती रही, पर आपकी मुझसे बेरुखी मुझे पसंद अंदर कचोट रही थी। आज बुआ से बात करने से समझ आया कि आप मुझसे बेरुखा व्यवहार क्यों कर रही थी। अब आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। आप बताइए मैं क्या करूं। बेटा, बस यही चाहती हूँ कि जैसा तुम अपनी बुआ की मदद करती, बातें करती, मेरे साथ भी वैसा रहो। मानती हूँ तुम्हारी सासू, पर बेटा जरूरी तो नहीं है कि सास जैसे ही व्यवहार करूँ। मैं तो तुहिना की तरह तुझे समझकर घर में लाई हूँ। उससे ससुराल जाने के बाद उसकी कमी बहुत खल रही थी, तो मैं बस तुम्हें शुरू से जानती थी, इसलिए घर की बहू बेटी बनाकर लाई है। कनिका की सास कनिका से कहा। कनिका सास की बात सुन गले लगते हुए बोली, अब आपको इस बेटी से कोई शिकायत नहीं होगी। मम्मी जी, सच में मैं किस्मत वाली हूँ जो आप मुझे मिली हो। दोस्तों, कई बार रिश्तेदारी में विवाह हो जाने पर परिवार के लोग बहू या बेटी के ससुराल वालों की बातें खुलकर कह नहीं पाते, क्योंकि बदनामी का डर रहता है। पर लोग बिना कुछ कहे बेरुखी दिखाने लगते हैं, जो कि रिश्ते में दरार लाता है। ऐसे में जरूरी है कि आपसी बातचीत से मनमुटाव दूर कर लिया जाए, ताकि रिश्ते में करवाहट ना आए। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और इस वीडियो से आपको क्या सीख मिली वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।